वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कश्मीरी ज़ाफ़रान की जमकर तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी ज़ाफ़रान को दुनिया का सबसे बेहतरीन ज़ाफ़रान करार दिया। उन्होंने लोगों से सिर्फ कश्मीरी ज़ाफ़रान ही खरीदने की अपील की है। मोदी ने जिला पुलवामा के अब्दुल मजीद वानी नामी किसान का जिक्र करते हुए कहा कि वो GI टैगिंग के साथ ज़ाफ़रान फरोख्त कर रहे हैं। देशवासियों, ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्से लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेख कर रहे थे। केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग दिया गया। इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं। कश्मीरी केसर वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मसाले के रूप में प्रसिद्ध है जिसके कई प्रकार के औषधीय गुण हैं। यह अत्यंत सुगंधित होता है, इसका रंग गाढ़ा होता है और इसके धागे लंबे व मोटे होते हैं जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। यह जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के केसर को GI टैग रिकॉग्नाइजेशन से एक अलग पहचान मिली है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को GI टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। केसर के किसानों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। पुलवामा में त्राल के शार इलाके में रहने वाले अब्दुल मजीद वानी को ही देख लीजिए। वह अपने GI टैग्ड केसर को नेशनल सैफरन मिशन की मदद से पंपोर के ट्रेडिंग सेंटर में ट्रेडिंग के जरिए बेच रहे हैं। इसके जैसे कई लोग कश्मीर में यह काम कर रहे हैं। अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहां के केसर का स्वाद ही अलग होता। ज़ाफ़रान की खेती करने वाले अब्दुल मजीद वानी ने मन की बात में वज़ीर आज़म की जानिब से कश्मीर के ज़ाफ़रान और उनकी तारीफ करने पर अपना रद्दमल जाहिर किया है। वानी ने कहा कि मरकजी सरकार ने उन्हें ज़ाफ़रान की सनत को फ़रोग़ देने में काफ़ी मदद की है। वानी ने कहा कि मरकज़ खासकर वज़ीर आज़म ने उन्हें GI टैगिंग के साथ ऑक्शन और दीगर सहूलियात फराहम करके उनकी ज़िंदगी खुशहाल बना दी है। उन्होंने तमाम किसानों की तरफ से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। हम तो शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक यहाँ खासकर ज़ाफ़रान की जिक्र किए और उसमें हमारा नाम भी ले लिया। हमने भी इसमें कोशिश किया अपनी तरफ से, जितनी भी हमारी कोशिश है। बाकी डिपार्टमेंट ने भी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहीं वक्तन फवक्तन यहाँ आकर रिव्यू ले लिया कि ज़ाफ़रान के मतलब क्या हुआ है। और ये इसी के सिलसिले में एक GI एक स्पाइस पार्क बन गई है और उसके लिए भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और खासकर मोदी जी के बहुत ही शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने जो GI टैग हमें मिला है वही एक कश्मीरी पहचान है ज़ाफ़रान की। अभी तक तो जो ज़ाफ़रान बाहर बिका जाता था उसमें हर एक अपनी अपनी लेबल लगा कि ये कश्मीरी है, लेकिन एक GI टैग से हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि ये कश्मीरी ज़ाफ़रान है। इस मिशन में अभी भी कमियां हैं, उसके लिए भी हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो पूरी हो जाए। अब कि एक फार्मर स्टैंड होगा, उसको हर एक सुविधा होगी, तभी हम आगे जाकर एक तरक्की की तरफ हम गामजन है इंशाल्लाह। इस साल भी हमें फार्मरों को एक मैसेज मिल गया है कि GI टैग से हमें कितना फायदा आ गया है। 24 अक्टूबर को 2 राइफलें लेकर फरार हुए SPO अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पुंछ में भी मिलिटेंटों के 3 इयानतकारों को गिरफ्तार किया गया।
उधर शोपियां फर्जी इनकाउंटर मामले में पुलिस ने चालान पेश किया है। एक रिपोर्ट। जिला बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रवां बरस 24 अक्टूबर को एसओजी कैंप चाडोरा से 2 राइफलें और 3 मैगजीन लेकर फरार हुए एसपीओ अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह है कि अल्ताफ बाद में मिलिटेंट सफों में शामिल हो गया था। एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने हयातपुरा चाडोरा बडगाम का मुहासिरा किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी ने मुहासिरा तोड़ने की कोशिश की, ताहम चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस इसे रोकने में कामयाब हो गए। इसमें मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश की, मगर फोर्सेस ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार अफराद में अल्ताफ हुसैन के अलावा शब्बीर अहमद भट्ट, जमशीद मागरे और जाहिद डार शामिल हैं। ये तीनों मिलिटेंटों के मददगार बताए जा रहे हैं। इनका जिले पुलवामा से ताल्लुक है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से हथियार और गोली बारूद के अलावा काबिल एतराज मटेरियल बरामद हुआ है। इब्तिदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि ये ग्रुप जैश ए मोहम्मद से मुंसलिक था। वो कुछ तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने की कोशिश में थे। 2 महीने से काफ़ी मेहनत की है सारी टीम ने, और दोनों वेपन जो ये एसपीओ लेकर भाग गया था, हमें कामयाबी मिली है। एक तो इसके पहले ही एक एनकाउंटर में जहांगीर नाम का एक मिलिटेंट हमने पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, जिससे भी हमें एक वेपन रिकवर हुआ। और आज जो है खुद ये एसपीओ अल्ताफ इसका नाम है, इसके साथ और 3 टेरर एसोसिएट्स, और इनके पास से जो है भारी मात्रा में असला और बारूद जो है हमने बरामद किए हैं। और अब जो है इसमें केस दर्ज करके इसकी तफ्तीश जारी है। जिस तरीके से एसपीओ कैंप से भाग रहे हैं अपने हथियार को लेकर, तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या ये चैलेंजिंग सिचुएशन है फ्यूचर में? देखिए, ये एक वन ऑड सिचुएशन है, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। हमारी पूरी जे&के पुलिस की फोर्स, एसपीओ से लेकर ऑफिसर्स तक, ये बहुत ही डेडिकेटेड फोर्स है, और आज तक अनगिनत कुर्बानियां देते हुए इस फोर्स ने अपना परचम जो है आज़ाद फिजाओं में लहराया है। तो ऐसे इंसिडेंट्स को हमें एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पे देखना चाहिए। इस बीच फौज और पुलिस ने जिला पूंछ में भी मिलिटेंटों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। फोर्सेस ने मिलिटेंटों के 3 इयानतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 6 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक ये तीनों कुछ मुकामी मिलिटेंटों की मदद से हथियार और मंशियात मुंतकिल करने का काम कर रहे थे। बताया जाता है कि वो खित्ते में फिरकावाराना हम आहंगी को जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक बीती शब एक नाके के दौरान मुस्तफा खान नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया था। उसने तफ्तीश के दौरान मिलिटेंसी से जुड़ी सरगर्मियों में मुलविस होने का एतराफ किया। उसकी निशानदही पर ही मोहम्मद यासीन और रईस अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वो पाकिस्तान में अपने हैंडलर से मुसलसिल राब्ते में थे। उनसे जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के कुछ दस्तावेजात और दीगर काबिल एतराज मटेरियल मिला है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को अहम कामयाबी से ताबीर किया है। ये पूरा मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुआ है, और देखा जाए तो बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि अगर ये अपने इरादों में कामयाब होते तो हमें यहाँ पे जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता कि ये हमारी जो कम्युनल हार्मनी है या हमारा जो भाईचारा है उसको ख़राब करने में इनकी जो है पूरी मंशा। टेररिस्ट 2 एलिमिनेट हुए हैं वहाँ पोशाना में पिछले दिनों, उसी के चलते हुए हमने उनके जो रूट्स हैं उनको हम सर्च कर रहे हैं, और ये उसी सर्च का पार्ट है। इधर शोपियां पुलिस ने अमशीपुरा फर्जी इनकाउंटर के सिलसिले में चालान पेश कर दिया है। ये चालान आर्मी अफसर कैप्टन भूपेंद्र सिंह और 2 मुकामी नौजवानों के खिलाफ है। इनमें चौगाम शोपियां का ताबिश और निकस पुलवामा का बिलाल अहमद शामिल है। काबिल जिक्र बात यह है कि रवां बरस 18 जुलाई को एक फर्जी इनकाउंटर में जिला राजौरी के 3 नौजवानों को हलाक किया गया था। 300 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शोपियां के सामने पेश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि पीओके में बहुत जल्द हिंदुस्तानी परचम लहरा जाएगा। चुग ने कहा कि डीडीसी इंतखाबात अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान के लिए विदाई पार्टी थी, अब पूरे कश्मीर में कमल खिलेगा। तरुण ने उमर अब्दुल्ला के इल्जामात को भी मुस्तरद किया। पुकार गैंग था, लेकिन कैंडिडेट्स इनके लीडर्स अपने लीडर्स की फोटो तक नहीं लगा रहे थे। कहीं ये तकरीर करने नहीं गए, कहीं ये लोगों के पास नहीं गए। कैंडिडेट्स को ऐसा लगा कि ये
एसेट नहीं लाइबिलिटी हैं। यहाँ तक ड्रामे किए गए कि अंदर से चुटकने की लगाकर जोर जोर से दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा। सच तो यह है कि आपको बुला कोई नहीं रहा था, आपको सुनना कोई नहीं चाह रहा था। आज आप बयान कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट हमें छोड़ के जा रहे हैं। अरे आप बताइए कि जिन कैंडिडेट्स ने आपकी फोटो नहीं लगाई, ये गुपकार जो गैंग है डीडीसी का परिणाम, इनके लिए एक फेयरवेल पार्टी था। 29 लाख वोट हैं, 18 लाख लोगों ने आपको वोट नहीं किया। 3 पीढ़ियों से आप राज कर रहे हो। क्या कारण है कि आपके बायकाट के बाद भी लोग वोट करने के लिए निकले? अब बात होगी कश्मीर की इंच इंच भूमि कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने हथियार रखा है, कब्जा कर रखा है, उसे वापस लेंगे। मुजफ्फराबाद में जाकर तिरंगा फहराएंगे। पीढ़ियों से आपने कहा कि ये यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, भारत के आइन के तहत हुकूमत कर रहे थे और भारत के लिए कई कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मारे गए। उनको टेररिस्ट कहना या टेररिस्ट कहाँ मैंने टेररिस्ट आपके ना मैंने कहा 3 पीढ़ियों से ये विबोध जी ने कहा मेरी बात सुनिए। 3 पीढ़ियों से वो रूल कर रहे थे, लेकिन अब जनता उनके चेहरे से, उनके व्यक्तित्व से नाराज है। जनता इन चेहरों से घृणा करती है, जिन चेहरों से यहाँ के विकास को रोकने की बदबू आती है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने डीडीसी मेंबरान पर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का दबाव बनाने वाले उमर अब्दुल्ला के इल्जाम पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। बुखारी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर वो हमारा 1 मेंबर लेंगे तो हम उनके 10 लेंगे। बुखारी ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी पार्टी वर्करों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई तो इसका खमियाजा एनसी को भुगतना पड़ेगा। श्रीनगर में अपनी पार्टी के वर्करों से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया कि 370 की मनसूखी के लिए एनसी जिम्मेदार है। तो इनका ज़मीर इनको कोसता होगा कि अरे बेशर्मो, तुम लोगों ने ही तो ये 370 और 35 से उठवाया, तुम लोगों ने ही तो धोखा 72 साल दिया। आज कहते हैं साहब वो पार्टी ये कर रही है, वो पार्टी ये कर रही है। इनकी बेशर्मी की हद देखिए। हमारे दफ्तर के बाहर से इन्होंने हमारा एक कैंडिडेट उठाया, शुरुआत इन्होंने की। हमारा कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे काफी सारे आप लोग भी यहाँ आए इंडिपेंडेंट, जिनको हमने पार्टी की टिकट से नहीं उठाया था, उसको ले गए और उस पार्टी का लीडर बड़े दमखम से सामने आया। ये जी इसने ज्वाइन किया, शोपियन से था। लीडर साहब ये तो शर्म करिए, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। डू यू थिंक हम लोग चूड़ियां पहन के बैठे हैं? हम तो निकले हैं आपकी इस धोखाधड़ी की सियासत को खत्म करने के लिए। हम तो आपको नंगा करने के लिए निकले। और हमारे एक वर्कर के साथ अगर आप कहीं कुछ करेंगे, आप याद रखिएगा हम 10 वर्करों के आपके साथ करेंगे। तो 1 मेंबर को उन्होंने लिया, मैं उनको कहता हूं मैं 10 मेंबर उनके लिए जाऊंगा। उनको लगता है वो गुंडागर्दी की सियासत चलाएंगे यहाँ। हमें कहते हैं क्या हम लोग गुंडागर्दी करते हैं? आप इक्तदार में रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप मेंबर पार्लियामेंट से, गुंडागर्दी तो आपकी है। शोपियां के डीडीसी मेंबर यास्मीन और उनके शौहर ने एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। अपनी पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में उन्होंने किसी दबाव के बगैर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। अपनी पार्टी के तर्जुमान रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि वो गैर आइनी तरीक़ों पर यकीन नहीं रखते हैं। उमर अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपनी पार्टी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए एनसी के डीडीसी मुंतखब उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए दबाव बना रही है। उमर अब्दुल्ला ने कल एक फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी मीडिया को सुनाई थी, तहम यास्मीन ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की। यास्मीन ने बतौर एनसी उम्मीदवार डीडीसी चुनाव लड़ा था। एक्चुअली बात यह है कि सर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आया हूँ। मेरी बीवी यहाँ सामने खड़ी है सर, इसको भी आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे किसी ज़बरदस्ती से नहीं आया हूँ सर। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ, अपनी पार्टी मैंने ज्वाइन की अपनी मर्जी से। ना ज़बरदस्ती क्या यमो रात बनोमुत रिकॉर्डिंग यमो मोनमुत यह चोन खानदार यह ना यमो रिकॉर्डिंग बनो पान पानी मर्जी अवे कर ज़बरदस्ती क्या नहीं, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। बल्कि हमें इतला है कि शोपियां से जो कोई आज़ाद उम्मीदवार थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको अप्रोच किया था, वो उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन हम इस हक़ में नहीं हैं कि इस तरीके का हम डीडीसी बनाएं जहां में
गलत तरीके से किसी को साथ लाएंगे। लेकिन वो जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए वो इस बात को बोल रहे हैं, यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है जो आज़ाद लड़ रहे थे इलेक्शन। हमने कई आज़ाद उम्मीदवारों को भी सपोर्ट किया था और इस तरीके से हमने किसी को पहुँच करने की कोशिश नहीं की है। हम चाहते हैं जिस तरह जमहूरी निज़ाम में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इस पर हम किसी भी तरीके में ये कोशिश नहीं करेंगे कि इस पर लोगों का एतमाद उठे। हम फेयर तरीके में जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। टंगमर्ग में ICDS और सोशल वेलफेयर की तहत चलाई जा रही स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में लाखों रुपए की बेज़ाब्तियों का बड़ा इंकशाफ हुआ है। महकमा विजिलेंस भी इस मामले की छानबीन कर रहा है। लोग मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। पेश है टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में ICDS और सोशल वेलफेयर की तरफ से स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत गुर्बत की सतह के नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लड़कियों की शादी के लिए रुखुमात वागुजार करने के सिलसिले में बेज़ाब्तगियों का बड़ा इंकशाफ हुआ। टंगमर्ग के हरी वटनू के मकामी लोगों ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए मुख्तस मैरिज फंड में बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। इनका कहना है कि मुस्तहक लड़कियों में फंड खर्च करने के बजाय असर व रसूख रखने वालों और करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया गया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से गैर शादीशुदा लड़कियों के बैंक खातों में भी रकूमात जमा की गई है। इस मामले में जब विजिलेंस डिपार्टमेंट से शिकायत की गई तो विजिलेंस टीम हरी वटनू में घर घर जाकर इस मामले के असल हकायक जानने की कोशिश कर रही है। जिनको वो देना था उनको नहीं मिल गया, जिनको वो दिया गया वो स्टूडेंट है, उन लोगों ने पैसे खाए और पैसे की जानिब से उन दूसरों को दे दिया। जो उनके डिजर्व थे उनको नहीं दिया गया। हमने उनको बोला कि हमको लिस्ट दे दो आप। फिर हमने जब चेक किया हमने देखा वहाँ पे सब फ्रॉड निकल गया, तो हमने तहकीकात शुरू की। फिर हमने डायरेक्टर विजिलेंस को ऐसा रिपोर्ट दे दिया। जब हमको पता चला इसके बारे में हमने डायरेक्टर विजिलेंस को इन्फॉर्म किया। फिर हमारा केस वहाँ पे पड़ा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। हम लोग यही चाहता है कि उनके खिलाफ फौरी तौर कार्रवाई होना चाहिए। इधर जब इस मामले को लेकर सोशल वेलफेयर ऑफिसर टंगमर्ग वसीम अहमद से पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह कहा। हमें कंप्लेन आई थी रिगार्डिंग मैरिज असिस्टेंस ऑफ विलेज हरी वटनू, जिसमें उनका मानना है कि इसमें जो मैरिज असिस्टेंस केसेस सैंक्शन हुए हैं 18 और 19 में जो देन TSW ने फॉरवर्ड किए थे यहाँ से, तो उसमें कुछ इनेलिजिबल बेनिफिशरीज हैं। तो इसके रिगार्डिंग अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। अगर इसमें अगर कोई इनेलिजिबल बेनिफिशरी निकला तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने फोन पर सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर बशीर अहमद से बात की तो उन्होंने इस मामले पर लाताल्लुकी का इजहार किया। मुझे पूछना था सर, उसकी पेशरफ्त क्या हुई, क्या कुछ तहकीकात हुई सर उसकी? मुझे तो इस केस का पता नहीं, ये जो आप कह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे बेज़ाब्ती का वहाँ विजिलेंस ने भी कुछ छापामारी की है? एक्चुअली इनका पैसा ये आता है वही डायरेक्ट सेक्रेटरीट से, तो मुझे इसका पता नहीं है किसको मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब अलबत्ता मैं पता कर सकता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर से बात करके। जी सर। हाँ, मगर इसका तो हमारे थ्रू से पैसा नहीं जाता है, वो देख लेंगे किसको मिला है। लोगों का मुतालिबा है कि माली बेज़ाब्तगियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुस्तहकीन तक उनका हक पहुँचाया जाए। साथ ही तमाम महकमों में शफाफियत लाई जाए। न्यूज 18 उर्दू के लिए टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।